वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर स्पेस के ऊपर में 4th वीडियो लेक्चर है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आपको याद होगा, मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ये तीनों आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं, पहले इन्हें बना के देखते हैं, ठीक है। और ये एक और क्वेश्चन है 4th नंबर का, पहले मैं इसे बताता हूँ, उसके बाद बाकी होमवर्क वाले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, आपको 2 सब स्पेस का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये एक सब स्पेस है, ये एक दूसरा सब स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर पहला सब स्पेस कैसा दिया हुआ है, बी, बी, सी और 0, ठीक है। बी और सी की चॉइस कहाँ से होगी, रियल नंबर से। ये है एक्स, 0, वाई, जेड। एक्स, वाई और जेड की चॉइस कहाँ से होंगी, आपकी रियल नंबर से, ठीक है। अब जानते हैं कि ये किसके सब स्पेस होंगे, M2R, ठीक है। आपका वेक्टर स्पेस क्या होगा, M2R होगा, ठीक है। इतना चीज़ आप बता सकते हो अपने सब स्पेस को देखकर। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो देखिए, आपके जो दोनों सब स्पेस है उनके जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए एक साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये फर्स्ट प्लेस आपको बोल रहा है कि ये बी पे जाना चाहता है, यहाँ पर ये एक्स पे जाना चाहता है। बी कोई सा भी रियल नंबर है, एक्स कोई सा भी रियल नंबर है, तो आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब कोई सा भी एक आप यहाँ पर वेरिएबल नया मान लीजिए टी, ठीक है। ये बोल रहा है कि मुझे बी पे जाना है, बी मतलब कोई सा भी रियल नंबर, एक्स मतलब कोई सा भी रियल नंबर, दोनों के दोनों किसी भी नंबर पे एग्री करेंगे, तो आपने मान लिया टी, ठीक है। ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर जो बी है ये कोई सा भी रियल नंबर टेक कर सकता है, बट ये वाला जो प्लेस है वो सिर्फ 0 लेना चाहता है ना। यहाँ पर आप कोई सा भी रियल नंबर ले सकते हो, बट यहाँ पर सिर्फ 0 ले सकते हो। तो देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, बी कहीं भी जाने के लिए रेडी है, ये वाला सिर्फ 0 पे जाने के लिए रेडी है। अब दोनों को आपको एक साथ सेटिस्फाई कराना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 0 पे, ठीक है। क्योंकि 0 तो सिर्फ 0 वैल्यू पुट कर सकता है, बट ये बी कोई से भी वैल्यू पुट कर सकता है, ले सकता है ना। तो बी को आप कहाँ लेके जाओगे, 0 पे लेके जाओगे। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए, ये बी जहाँ, देखिए ये दोनों बी की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर ये बी 0 पे गया इसकी वजह से, तो इस वाले बी को भी कहाँ जाना पड़ेगा, 0 पे जाना पड़ेगा। और ये प्लेस कौन सा है, ये वाला प्लेस है। तो टी को अब आप टी नहीं ले सकते, इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, 0। समझ रहे हो। थोड़ा ध्यान से यहाँ पर आप समझना, थोड़ा सा ये आपको टफ लग सकता है, ध्यान दीजिए। देखिए, ये क्या था, बी है, बी मतलब कोई सा भी रियल नंबर, एक्स मतलब कोई सा भी रियल नंबर, इंटरसेक्शन मतलब कोई सा भी एक रियल नंबर, पहले आपने इसको लिया था टी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये बी, ये बोल रहा है कि सिर्फ 0, तो आपको इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब क्योंकि ये वाला बी और ये वाला बी सेम है, तो ये वाला बी जहाँ पर जो वैल्यू, जैसे कि अगर आप यहाँ पर 1 लेते हो तो यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप यहाँ पर 2 लेते हो तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है, तो फर्स्ट वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये फर्स्ट वाली एंट्री मतलब ये वाली फर्स्ट एंट्री, तो आपको टी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 0। अब C मतलब कोई सा भी रियल नंबर, Y मतलब कोई सा भी रियल नंबर, तो कोई सा भी आप एक रियल नंबर यहाँ पर T ले लीजिए, ठीक है। ये बोर्ड है 0, ये बोर्ड है Z, दोनों को एक साथ एक ही जगह ले पे जाना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा आपका, ये वाला सब स्पेस आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब 2 नंबर्स एक जैसे होते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उस चीज़ को समझिएगा। अब चलिए होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला ए बी 0 0 का इंटरसेक्शन आपको निकालना था B0 C और D के साथ, ठीक है। देखिए, एक चीज़ और, यहाँ वाले ए बी और यहाँ वाले बी में बहुत अंतर होता है ना। जैसे यहाँ बी है तो ये बी दोनों सेम नहीं है, ये चॉइसेस की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर ए बी सी था, यहाँ एक्स वाई था, आप यहाँ पर समझ रहे थे कि ये अलग है, ये अलग है, बट जब सेम लिखा रहता है तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये बी और ये बी सेम होगा क्या। तो ऐसा नहीं है, एक स्पेस में जितने ए बी हैं, अगर जैसे कि ये बी भी रिपीट हुआ तो ये दोनों सेम होंगे, ये बी और ये बी सेम हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट एंट्री क्या है, ए मतलब कोई सा भी रियल नंबर, फर्स्ट एंट्री बी मतलब कोई सा भी रियल नंबर, तो आपने यहाँ पर ले लिया टी, कोई सा भी रियल नंबर, ठीक है। सेकेंड एंट्री, ये जो एंट्री है वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ये वाली एंट्री सिर्फ 0 हो सकती है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको 0 लेके जाओगे, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करो, ये एंट्री 0, ठीक है, ये एंट्री यहाँ पर बी, तो अब ये मत कर देना आप, ये एंट्री बी है तो ये एंट्री बी होगा, तो ये एंट्री 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको प्लेस से देखना है। ये वाला प्लेस 0 हुआ है, ये वाला प्लेस 0 था, और ये वाला प्लेस कौन सी जगह पे है, बी वाले के पे है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से इसको 0 करके ये वाले प्लेस से यहाँ पर ऐसा मत कर देना आप लोग, ठीक है। ये एंट्री 0 पे जा रही है, ये एंट्री सी पे जा रही है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 0 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एंट्री 0 पे, ये एंट्री डी पे, मतलब आपको यहाँ पर 0 पे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका सब स्पेस, जहाँ पर ऐसे लिख लें, यहाँ पर टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है यहाँ तक।
सेकंड देखते हैं। सेकंड फर्स्ट एंट्री x कुछ भी हो सकता है, y ठीक है, सॉरी ये x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, दोनों रियल नंबर है। आप एक नया वेरिएबल मान लीजिए t। या देखिए जब अगर सेम हो तो x ही मान लो। जब यहाँ पर a और b डिफरेंट था तब आपने t माना था। जब x और x प्लेस हिसाब से अगर सेम हो तो उसको आप x ले लीजिए, ठीक है। y और ये x, ठीक है, ये कहीं भी जाने के लिए रेडी है, ये सिर्फ x पे जाने के रेडी है। तब आप इसको t मत लेना। देखिए पहले तो आप t लोगे, लेकिन ये दोनों को आपको बराबर लेना है, ठीक है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, वापस से x लेना पड़ेगा। लास्ट में z और ये 0, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 0 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, x x 0, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला इसको बना देता हूँ, फिर मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्स्ट एंट्री x 0, ये हो जाएगा 0, y मतलब ये y होगा 0, z मतलब ये 0 होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो इन दोनों में किस तरीके से होगा, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक्स वाई जेड इंटरसेक्शन एक्स एक्स 0 क्या आया आपका, एक्स एक्स 0 आया था। अब आप देखिए इसको, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इंटरसेक्शन का एलिमेंट है वो दोनों में होगा, है ना। तो ये वाला तो दिख रहा है आपके पास, ये वहां पर है, बट ये वाला इसमें कैसे आएगा। देखिए एक्स वाई जेड मतलब ये क्या, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप, 1 2 3 ना, 1, इन दोनों को सेम भी ले सकते हो आप, 1 1 3। एक्स वाई फ्री है, मतलब एक्स वाई में आप कैसा भी चाहें वैसा कंडीशन बना सकते हो। 1 1 3 ले सकते हैं आप, इन दोनों को बराबर ले सकते हो, 1 1 2 1 1 ले सकते हैं, इन दोनों को बराबर ले लिए। आपका मन किया तो फर्स्ट और लास्ट को एक जैसा ले लीजिए, बीच में 0 डाल दीजिए, कुछ भी आप पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। ये वाला स्पेशल केस है जिसमें फर्स्ट और सेकंड वाला क्या है, एक जैसे, लास्ट वाला 0 है, तो ये वाला एलिमेंट इसमें होगा ना। देखिए अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो, आप x और y को क्या ले लीजिए, 1 1 और z को 0 ले लीजिए। अगर मैं तो ये इसका एक केस आ गया। वैसे ही जितने एलिमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें भी आएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम एक नोट देखते हैं, नोट उसके बाद हम एक थ्योरम स्टार्ट करेंगे। देखिए नोट आपको ये बोलता है कि द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस नीड नॉट बी सब स्पेस। अभी हमने इससे पहले इंटरसेक्शन का देखा था, आप जानते हो कि किन्हीं भी दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन ऑलवेज सब स्पेस होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या दिया आपको, यूनियन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यूनियन ऑफ टू सब स्पेस नीड नॉट बी सब स्पेस, मतलब जब आप दो सब स्पेस का यूनियन करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो सब स्पेस हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि ये आपका दे दिया v आपको दे दिया एक्स वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू, जैसे कि ये हो गया, सॉरी v क्या है, एक्स वाई सेट्स का कलेक्शन है, एक्स और वाई कहाँ बिलोंग कर है, रियल नंबर से, और आपको फील्ड दे दिया है r, ठीक है। ये आपका वेक्टर्स का सेट है। आपको एक सब स्पेस दे दिया w1 x और 0, ठीक है, x बिलोंग्स टू r। आपको एक दूसरा सब स्पेस दे दिया 0 और y सच दैट y बिलोंग्स टू r, ठीक है। यहाँ पर आपका सेकंड टपल 0 है, यहाँ पर आपका फर्स्ट टपल 0 है। अगर आप वीडियो में नए हो तो मैं आपको बोलता हूँ कि पहले आप इन दोनों को चेक कीजिए कि ये सब स्पेस है या नहीं, ठीक है। आप इन दोनों को चेक करके देखिए सब स्पेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों सेट्स सब स्पेस का यूनियन सब स्पेस नहीं आएगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जब आप इन W1 यूनियन W2 लोगे, ठीक है, तो आपके पास कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका फर्स्ट टपल में आप कुछ भी रख सकते हो बट सेकंड टपल हमेशा 0 होगा। और कैसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका फर्स्ट टपल 0 और सेकंड टपल आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक एलिमेंट ले लिया 1 और 0, दूसरा एलिमेंट ले लिया 0 और 2, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ये यूनियन में ये एलिमेंट कहाँ का है, यहाँ का, और ये वाला एलिमेंट W2 का है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे आपके पास। अब आपको चेक करना है कि इन दो किन्हीं भी, देखिए अगर ये सब स्पेस है, ठीक है, तो दो एलिमेंट्स का सम क्या होगा, वापस इसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। मान लो मैं इन दोनों सेट्स को ले लेता हूँ 1 0 प्लस 0 2। अगर ये पॉइंट वाइज एडिशन, अगर आपको बोल देता है कि पॉइंट वाइज एडिशन के लिए अगर आपका सब स्पेस आपको चेक करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब आप बताइए क्या 1 2 मेरे इन दोनों में से किसी भी में बिलोंग करेगा, यूनियन में बिलोंग करेगा क्या। आपके पास सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं जिसका या तो पहला टपल 0 है या तो दूसरा टपल 0 है, ठीक है। बट हमने जब सम किया तो कैसा मुझे एलिमेंट मिल रहा है, 1 और 2 दोनों टपल नॉन 0 है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स तो बिलोंग नहीं करेंगे W1 यूनियन W2 में, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, आप जब यूनियन लेते हो तो जरूरी नहीं है कि जो यूनियन है वो सब स्पेस आए, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जो सम आता है उसे वो V में चेक करते हैं कि
कि 1 2 तो बिलोंग कर रहे हैं हमारे वी में, बट ऐसा आपको नहीं करना है, आपको यूनियन को सब स्पेस दिखाना है ना। अगर यूनियन को सब स्पेस दिखाना है तो यूनियन से आप दो एलिमेंट लोगे, उसे ऑपरेट करोगे और वापस उसे किस में दिखाना है, आपको यूनियन में दिखाना है, बट आपका ये एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा सब स्पेस बनाए, बट इंटरसेक्शन हमेशा बनाता है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नीड नॉट। नीड नॉट का मतलब बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक थ्योरम लिखते हैं, ये थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरम को यह कहता है कि W1 and W2 are two subspace of a vector space V. Then W1 union W2 is subspace if and only if either होता है ना, either W1 subset of W2 और W2 is subset of W1। मतलब अगर आपको दो सब स्पेस के यूनियन को सब स्पेस बताना है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एक सब स्पेस दूसरे सब स्पेस का सबसेट है। ठीक है, या तो W1 W2 का सबसेट हो या फिर W2 W1 का सबसेट हो। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी होल्ड करेगा तभी आप बोलोगे कि ये सब स्पेस है, और अगर सब स्पेस है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन हमेशा होल्ड करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम को आप अपने से कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई सा भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।